नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर गार्डन के साथ। और आज दोस्तों ऐसे प्लांट के बारे में बात करते हैं कि जो बहुत खूबसूरत है और आप किसी भी मौसम में उसको लगा सकते हैं। आप उसको इंडोर लगाओ, आउटडोर शेड में लगाओ, जहां आपको एक सुंदर सा गार्डन तैयार करना है वहां आप उसको लगा सकते हो। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप इसको सर्दियों में नहीं लगा सकते, गर्मी में लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। सारा साल भर आप इसको वाइन को कभी भी लगा सकते हो। इसको बोलते हैं दोस्तों सिंगोनियम, जिसको कि एरोहेड वाइन कहते हैं। तो वाइन का शेप देना ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसको वाइन की तरह चढ़ाओगे या इसको इस तरीके से छोटे छोटे गमलों में कटिंग कर करके इसको फैला दोगे। तो ये कुछ कटिंग अभी मैंने कुछ ही दिन पहले लगाई थी। तो जो कि बिल्ली ने मेरी खराब कर दी थी, तोड़ दी थी। फिर मैंने जो जो ठीक लगी, जिनके साथ रूट थी, उन कटिंग्स को लगा दिया था और अब ये खूब अच्छे से चल भी रही हैं। कुछ जो पहले से इस पे पत्ती लगी हुई थी ना, वो थोड़ी सी मैच्योर होके खराब सी है, लेकिन जो ये नई पत्तियां निकल रही हैं ये बहुत सुंदर है। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप इसको इस प्लांट को लगाओ, उसके साथ अगर एक दो पत्ती है तो अगर वो मैच्योर होके खराब भी हो जाती है या कोई साइन भी नहीं दिखाती भी कटिंग चल रही है, तब भी आपने उस कटिंग को लगे रहने देना है, क्योंकि फिर वहां से नई ग्रोथ निकलेगी। उससे ही आपकी जो ये वाइन है, वाइन कह लो, प्लांट कह लो, ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये कुछ कटिंग जो मैंने लगाई लगाई थी मैं आपको दिखा रही हूँ। जितनी भी कटिंग निकली मैंने सारी की सारी लगा दी थी। तो ये देखो, इसमें एक मनी प्लांट भी लगा हुआ है, ये भी इसी तरीके से लगता है, थोड़ी बहुत भी अगर जड़ आ जाती है तो। और इसी तरीके से दोस्तों सिंगोनियम लगता है। और प्लांट को शेप देना ये आपके अपने ऊपर है कि आपने किस तरीके के गमले में इसको लगा रखा है, आपने इसको शेप कैसी देनी है। आपने इसको वाइन की तरीके से इस तरीके से लगाना है, मूव स्टिक लगा के, या फिर आपने इसको छोटे गमलों में लगा रहे हैं तो जो भी वाइन ज्यादा सी फैलती है उसको आप कट करते रहो, तो वो उसी तरीके से फैलनी फिर शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मैंने एक तरीके से वाइन की तरह से शेप दे रखी है और जो अभी पहले छोटे वाले गमले में दिखाई थी उसको मैंने एज ए प्लांट रखा हुआ है, जो सिंपल जैसे प्लांट लगे होते हैं। तो ये भाई आपके अपने ऊपर है। तो अगर किसी के पास ये नहीं है तो इस टाइम आप इसकी कटिंग लगा सकते हो। और बहुत सुंदर प्लांट है दोस्तों, रफ एंड टफ प्लांट है। आ, मतलब आउटडोर शेडी एरिया का तो बिल्कुल रफ एंड टफ प्लांट है, कहीं भी नहीं जाते ये। बस ज्यादा गर्मी होती है तब थोड़े से मुरझाए से लगेंगे, अदरवाइज तो सारा साल भर बहुत सुंदर लगते हैं। और इसको दोस्तों लगाते ही इसकी पत्तियों की खूबसूरती के कारण है। लेकिन अब तो आजकल नर्सरी में इसकी इतनी वैरायटी आई हुई है, छोटी छोटी भी इसकी वैरायटी आई हुई है, जिनको कि आप टेबल टॉप पे भी रख सकते हो। बहुत सारे शेप्स में, बहुत सारे मतलब कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये वाइन आजकल आई हुई है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है आपके इंडोर गार्डन के लिए भी। तो आप इसको इंडोर लगाओ, आउटडोर लगाओ, जहां मर्जी लगाओ। और सोइल भाई आपने इसकी थोड़ी सी रिवर सैंड मिला के ही तैयार करनी है, ताकि जितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी होगी उतनी ही ये वाइन ज्यादा फैलेगी, इसकी जड़ें फैलेंगी। और बस इस तरीके से देखो, जैसे ये स्टेम एक अलग निकली हुई है बिल्कुल रूट के साथ, तो इसको अगर आप चाहो तो बिल्कुल अलग कर सकते हो और अलग से इसको चढ़ा भी सकते हो। ये देखो, पास से दिखाती हूँ मैं, अगर हल्की फुल्की भी रूट है ना आपकी डंडी के साथ, तब भी आप इसको मट्टी में दबा दोगे तो ये बड़े आराम से लग जाएगी। इतनी आसान लगने वाली बेल है ये। बस इसको आपने मॉइस्ट रखना है, जब आप कटिंग को लगा रहे हो मट्टी नहीं सूखने देनी है आपकी, तो बहुत जल्दी से जड़ बनेगी। और अगर आपने वाइन वाला शेप देना है कटिंग को, तो आप इसके साथ मूव स्टिक लगा दो, जिससे कि मॉइस्चर के साथ साथ जो इसकी जड़ें निकलेंगी ना इस तरीके से, वो मूव स्टिक के अंदर घुसना शुरू हो जाएंगी और फिर आपकी वाइन खूब अच्छी फैलेगी। तो मेरी ये वैसे बहुत अच्छी चल रही थी, यहीं से मैंने कटिंग काट काट के लगाई थी और बिल्कुल भरी हुई थी ये बेल, जरा सी भी इसमें जगह नहीं थी। लेकिन बिल्ली ने इन गमलों में बैठ बैठ के घूम घूम के ना कई स्टेम्स जो है वो खराब कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी। नीचे से जो इसकी कई कटिंग उगरी थी, कटिंग क्या डंडियां ही उगरी थी, जो कि ऊपर तक चढ़ी हुई थी, वो भी तोड़ दी थी। फिर अब मैंने इसकी कुछ साफ सफाई की, थोड़ा ठीक ठाक सा किया इसको, नहीं तो ये सारा का सारा उसने नीचे गिरा दिया था।
और जो मुझे स्टेम्स लगाने लायक मिली वो मैंने आपको दिखाई दी, मैंने लगा भी दी थी और वो चल भी पड़ी हैं। तो इसको लगाना दोस्तों बहुत आसान है, आपके पास नहीं है तो आप इसको ज़रूर लेके आओ और जिस तरीके से आप इसको रखोगे ना उसी तरीके से इसकी पत्तियों का कलर बदल जाएगा। जैसे अब मैंने एक कटिंग आपको शेड में दिखाई थी बिल्कुल, उसका कलर कैसा था, यहाँ पे हल्की-फुल्की धूप आती है तो पत्तियों का रंग कैसा है, तो इसी हिसाब से इसके कलर कॉम्बिनेशन बदल जाएँगे जिस हिसाब से आप इसको रखोगे। तो बहुत सुंदर प्लांट है दोस्तों, इंडोर के लिए भी आउटडोर के लिए भी आपको इसको जरूर लगाना चाहिए। और लगा रखा है तो भाई इसको मल्टीप्लाई करो और नई नई कटिंग्स आप इसकी इस मौसम में लगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आउटडोर अगर आप शेड वाला गार्डन तैयार करते हैं, इंडोर करते हैं, तो ये अच्छे से चलती तो चलती हैं ही, लेकिन ये देखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं बेलें। और बस कुछ नहीं करना, आपने इस तरीके से आपने कटिंग ले लेनी है मैच्योर सी, कैसी भी ले लो, मैं तो वैसे ही बता रही हूँ खैर, लेकिन जैसी भी ले लोगे आप इसकी कटिंग, अगर थोड़ी बहुत रूट है उसके साथ मतलब रूट्स के नोड बने हुए हैं तो बड़े आराम से आप इसको लगा सकते हो और नए नए प्लांट आप इसके तैयार कर सकते हो। बस यही देखना है आपने कि जो आपने कटिंग ली है उस पे कितने नोड्स बने हुए हैं, 2-3 नोड अगर आप अंदर मट्टी में दबा के लगाओगे तो चल जाएगी, अगर छोटी कटिंग है तो वो भी चल जाएगी। अब जैसा कि ये वाली आप कटिंग देख रहे हो, ये देखो ये एक स्टेम ऊपर जा रही है, अगर मैं यहाँ से इसको तोड़ के अलग से प्लांट बनाना चाहूँ तो बिल्कुल लगा सकती हूँ, बिल्कुल छोटा सा अलग सा प्लांट बन जाएगा ये और इसमें से काफी पत्तियां भी निकल रही हैं, बिल्कुल एक न्यू प्लांट अलग से तैयार हो जाएगा। ये देखो ऊपर की तरफ बस 2-3 पत्ती जा रही है, अलग से ही प्लांट तैयार हुआ हुआ है ये देखो, है ना। और कितना हैवी सा प्लांट है, अगर मैं सीधा डायरेक्ट भी इसको लगाऊं तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी दोस्तों कुछ कटिंग है जो मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी, ये जो पत्ता इसके साथ था वो थोड़ा मुरझा सा गया, लेकिन फिर भी इसमें से नए पत्ते निकल रहे हैं, इसका मतलब ये कटिंग अपनी चल पड़ी है। तो लगाओ इस प्लांट को जरूर और अलग अलग कॉम्बिनेशन के कलर इकट्ठे करने की कोशिश करो, शेड अलग अलग हो जिनकी। और बिल्कुल आप इसको तो अपने घर में अंदर विंडो में कहीं भी रख सकते हो, जहां भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं हरियाली कर सकती हूँ घर के अंदर भी, तो वहां भी आप इसको लगा सकते हो। और चाहो तो आप इसको दोस्तों मनी प्लांट के साथ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हो। मनी प्लांट की बेल जैसे ऊपर चढ़ा दो, इसको नीचे नीचे ग्रो होने दो ताकि गमला भी नीचे से भरा हुआ लगे और मनी प्लांट ऊपर की तरफ चला जाए और ये नीचे नीचे से कवर कर ले सारे गमले को। तो इस तरीके से भी बहुत अच्छी लगती है ये, बेल कह लो प्लांट कह लो जो मर्जी कह लो। तो लगाओ इसको और जिसके पास भी है ये प्लांट बताना मुझे कैसा लगता है आपको ये प्लांट, बहुत सुंदर प्लांट है। और कोई दोस्तों इसको ज्यादा धूप की जरूरत नहीं है, हल्की फुल्की धूप भी आ, मिल जाती है तो ये खराब भी नहीं होगा। आउटडोर अगर आप शेड में रखते हैं तो भी ये खराब नहीं होगा, इंडोर भी अगर आप इसको रखते हैं हल्की फुल्की सी धूप आती है खिड़की में से तो भी आपका प्लांट कहीं नहीं जाता। तो बस दोस्तों आज का वीडियो इसी प्लांट के ऊपर था। वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।